नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। तर्जुमा कुरान का सबक सूरह ताहा आयत नंबर 98 से पढ़ेंगे हम। इन्नमा इलाहुकुम, बेशक तुम्हारा इलाह वो है, ला इलाह कोई इलाह नहीं इल्ला हुआ मगर वही, वो अकेला है, वसिअ कुल्ल शै और उसने हर चीज़ को घेर रखा है, इल्मा अपने इल्म के एतबार से, वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा और उसने घेर रखा है हर चीज़ को इल्म के एतबार से। अब यहाँ देखें ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म के एतबार से हर चीज़ को घेर रखा है। यहाँ से अल्लाह का इल्म मुराद है कि हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के कुदरत में है, अल्लाह के कंट्रोल में है, अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह का सुनना, अल्लाह का देखना पूरी कायनात को मुहीत है। ठीक है ना। यहाँ से ये नहीं कहना कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह अल्लाह ताला हर जगह पर हैं, हर चीज़ में अल्लाह है, ये नहीं कहना। ठीक है। वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा और वो वसी है, उसने वसअत घेर रखा है हर चीज़ को इल्म के एतबार से। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से नहीं, इल्म के एतबार से। ठीक है ना। ऐसी आयतों से फिर बाज़ लोग वो मुगालता का शिकार हो जाते हैं कि देखो ना वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, अल्लाह ताला हर चीज़ पर वसी हैं तो हर चीज़ में अल्लाह हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने खुद बता दे कि इल्म के एतबार से अल्लाह का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। ठीक है ना। वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा और वसी है, उसने घेर रखा है हर चीज़ को अपने इल्म के एतबार से। वकज़ालिका नक़ुस्सु अलैका और इसी तरह नक़ुस्सु हम बयान करते हैं आप पर मिन अंबाई वो ख़बरें मा क़द सबक जो पहले गुजर चुकी हैं, पहले अंबिया की ख़बरें, पहले होने वाले वाक़यात, जिस तरह ये फ़िरौन का वाक़या पीछे गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम का, हारून अलैहिस्सलाम का, ये सारे वाक़यात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आप पर बयान करते हैं और आपको बताते हैं। मा क़द सबक जो पहले गुजर चुके हैं। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा और हमने आपको दी अपनी तरफ से नसीहत, ज़िक्र और नसीहत हमने आपको अता कर दी। मन आरज़ अन ज़िक्री मन आरज़ अन्हु जो बंदा मुँह मोड़ेगा इस नसीहत से फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा बेशक वो उठाए हुए होगा क़यामत के दिन एक बहुत बड़ा बोझ। खालिदीन फ़ी हमेशा रहेंगे वो उस बोझ में, यौमल क़ियामा क़यामत के, वसा लहुम यौमल क़ियामा और बहुत बुरा होगा उनके लिए क़यामत के दिन, हिमला वो जो बोझ उठाए हुए होंगे, अपने गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे और बहुत बुरा बोझ होगा वो। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर जिस दिन फूंका जाएगा सूर में, व नहशुरुल मुजरिमीन और इकट्ठा किया जाएगा मुजरमों को यौम इज़िन उस दिन, ज़ुर्क़ा नीली आँखों वाले होंगे, मुजरमों की आँखें उस दिन नीली पीली होंगी। यतख़ाफ़तून बैनहुम वो छुपते फिरेंगे आपस में, छुप रहे होंगे आपस में, इल्ला बिस्तुम और आपस में कहेंगे नहीं ठहरे वो, इल्ला अशरा मगर 10 दिन, दुनिया में तो सिर्फ हम 10 दिन ही रहे थे। नहनु आलम अल्लाह फरमाते हैं हम, नहनु आलम हम ज़्यादा जानते हैं, बिमा यक़ूलून जो वो कह रहे हैं, इन यक़ूलु अमसालुहुम इज़ यक़ूलु अमसालुहुम जब वो कहते हैं इसकी मिसल, तरीक़तन इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा कुछ लोग कहेंगे कि हम 10 दिन रहे हैं, कुछ दिन कहेंगे नहीं ठहरे हम मगर 1 दिन। है ना, कुरान में कई जगह पर है, कुछ कहेंगे कि 10 दिन ठहरे हैं, कुछ कहेंगे 1 दिन ठहरे हैं, कुछ कहेंगे दिन का एक हिस्सा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे हम ज़्यादा जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। कुछ कहेंगे 1 दिन, कुछ कहेंगे आधा दिन, दिन का एक हिस्सा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी है ही ऐसे। दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में एक लम्हा ही है। बल्कि एक हदीस में आता है जन्नती को जब जन्नत में डाला जाएगा, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में मुश्किलात में, परेशानियों में, दुखों में रहा होगा, मुसीबतों में घिरा हुआ, लेकिन अल्लाह का फरमाबरदार, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगने वाला, गुनाह हो जाए तो तौबा करने वाला, अल्लाह ताला जब उसको जन्नत में भेजेंगे, पूछेंगे दुनिया में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई मुसीबत देखी, जन्नत में एक लम्हा गुजारने के बाद दुनिया की सारी मुसीबतें और तकलीफ़ें भूल जाएंगी और कहेगा नहीं मुझे पता ही नहीं परेशानी क्या होती है। इसके मुकाबले में दूसरा बंदा, इसने दुनिया में कोई परेशानी, दुख, मुसीबत नहीं देखी, लेकिन नाफरमान, बागी रब का, अल्लाह की नाफरमानियों में ज़िंदगी बसर करने वाला, उसको जब जहन्नम में डाला जाएगा, उससे पूछा जाएगा बता दुनिया में कोई चैन, सुकून, इत्मीनान देखा था? वो कहेगा मुझे पता ही नहीं कि सुकून क्या होता है। जहन्नम का एक डुबकी जहन्नम की दुनिया के सारी अयाशियाँ भुला देगी और जन्नत का एक सांस, एक लम्हा वहाँ जाकर बंदा गुजारेगा, दुनिया की सारी तकलीफ़ें भूल जाएंगी।
دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سمندر میں انسان اپنی انگلی کو ڈبوئے اور واپس نکالے، دیکھے پانی کتنا لگا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جو انگلی کو لگائے، اور سمندر وہ آخرت ہے۔ کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو ایک قطرے پانی کے بدلے میں سمندروں کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، دین پر، اسلام پر، قرآن پڑھتے ہوئے، اپنی فرما برداری کرتے ہوئے زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو عمل ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہوں، اور ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لیں، بچا لیں جو عمل جہنم کے قریب کرنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔